ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और उसके अंदर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 हो गई। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 भी यही है, ठीक है। 4 और 5 सेम है। हमें उसमें इस्म फेल हर्फ को पहचानना था। इसमें इस्म फेल हर्फ को पहचानने के साथ साथ मीनिंग भी लिख बताना है। तो हमने जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज की थी उसमें हमने मीनिंग के साथ ही करने की कोशिश की थी। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 सॉरी 4 एंड 5 एक ही है, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे सूरह फातिहा एक्सरसाइज नंबर 6। और इसमें हम सूरह फातिहा है हमारे पास, ठीक है। सॉरी सूरह फातिहा नहीं है, ये सूरह बकरा है। सूरह बकरा की ये 5 आयतें हैं। हम इसके अंदर इस्म फेल और हर्फ को अलग अलग पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका आता है लफ्ज जालिका, ठीक है। बताइए जालिका क्या है, पहचानने की कोशिश कीजिए। अरे बताइए आप दोनों में से कोई मुझे, जालिका क्या है। इसमुल इशारा। इस्मुल इशारा है, क्या मानी होते हैं इसके। दे दैट। दैट यानी वो, है ना, वो या दैट। तो ये इस्मुल इशारा है, तो ये इस्म की कैटेगरी में आएगा बेसिकली। फिर आ गया लफ्ज अल किताबु, जिसका मतलब होता है किताब। बताइए ये क्या हो सकता है। नाउन इस्म। अलीफ लाम। इसमें नाम है जी, जालिकल किताबु वो किताब, ठीक है। फिर आपका हो गया ला रईबा, तो ला का मतलब होता है नहीं। बताइए क्या है ये। ये वो आपने बताई थी ना, दो में क्या थी, एक तो नहीं वाली और एक हाँ वाली। याद नहीं आ रहा। हम्म, ओ, हम्म, देखो वर्ड्स में हमारे पास सिर्फ 3 ही कैटेगरी मौजूद है, इसम फेल और हर्फ, है ना। इसम मतलब नाम, नाउन। फेल मतलब काम, और जो नाम और काम दोनों नहीं है वो सारे हर्फ। तो ला का मतलब होता है नहीं। अब देखो नहीं किसी का नाम तो होता नहीं है ना आरजू, और ना नहीं या नो ये कोई काम भी नहीं होता है, तो फिर अब ये किस कैटेगरी में जाएगा। हर हर। हर्फ की कैटेगरी में जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, रईबा, रईबा का मतलब होता है शक। बताइए। शक वो वर्ब आता है क्या, लाइक। अभी इसमें वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब के लिए हमारे को उस काम में करना या होना पता होना चाहिए ना। कोई काम किया जा रहा है तब जाके होता है वो वर्ब। तो ये वर्ब नहीं है, बेसिकली ये एक इसम ही है, समझो, ठीक है। ला रईबा। चलो आगे बढ़ते हैं हम फी ही। अब फी ही को पहचानो, ये फी ही क्या है। बताइए। इसका मतलब होता है इसमें। फी मतलब में, ही मतलब इस। बताइए क्या हो सकता है ये। हम्म, हर्फ है। हर्फ है क्या, फी हम्म। हम्म। फ्री। और ही। दरअसल हम्म। इसके अंदर ना दो चीजें हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक फी है और एक ही है। जो ही जो है ये हु जमीर है असल में। तो हु जमीर कभी कभी ही भी बन जाता है। तो जो हु है वो जमीर है, और फी यानी में ये फेल है, सॉरी हर्फ है। और हर्फ की किस कैटेगरी में आएगा, ये हर्फ जर है ना। तो हु जो होता है जब वो मजरूर होता है तो कभी कभी ही बन जाता है बस। तो फी जो है ये क्या है, हर्फ जर, ठीक है, अच्छा। पढ़े थे ना हम लोग ने, उसके अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हुदन यानी हिदायत। ये क्या है, बताइए। ये हर्फ है ये भी।
नहीं, किस तरह का हर्फ? तो हिदायत तो मुझे मिलेगी किस तरह का है, हम्म नहीं पता। नहीं नहीं, ट्राई करो, कोई ऐसा नहीं है, मतलब एकदम से मत सोचो कि मुझे नहीं पता या मैं क्या बताऊंगी। आराम से सोचो, आराम से बताओ। नाउन है इसमें। नाउन? कैसे मालूम? वो पीछे अलहम्द के सूरे में हिदायत को मैंने नाउन में लिखा था। हाँ, हुदन को हिदायत लिख, हिदायत एक चीज का नाम होता है। दूसरी बात, मैंने आपको इसम की दो बड़ी निशानियां बताई हैं। वो दो बड़ी निशानियां क्या है? अलिफ लाम। अलिफ और लाम और जबर। तनवीन। जबर नहीं, तनवीन, तंजीम। यानी दो जबर दो। दो जेर दो पेश। तो देखो इस पे अलिफ लाम तो नहीं है, लेकिन दो जबर यानी तनवीन है ना। और तनवीन इस्म की अलामत है, इस्म पर आता है। ठीक। हम्म, ओके। ठीक है। तो ओके। हुदन हिदायत इस्म की कैटेगरी में जाएगा। फिर आया लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन यानी तकवा वालों के लिए। तो बताओ ये क्या है? लिल हुर्फ है। लिल तो फिर और मुत्तकीन। मुत्तकीम का मीनिंग क्या होता है? अल मुत्तकीन तकवा वाले। ये हर्फ है। तकवा वाले हर्फ है। हम्म, नाउन नहीं होगा इसमें शायद। लिल तो हुर्फ है। मुत्तकीन। हम्म मुत्तकीन मोस्टली नाउन है। हाँ, मोस्टली नाउन है। दरअसल ये दो हैं, ली और अल मुत्तकीन। ली और अल मुत्तकीन, जब ली मिला तो वो लिल बन गया, ठीक है ना। जैसे अल्लाहु और ली मिलता है तो लिल्लाही बन जाता है। तो जो बीच का अलिफ होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ये ली और अल मुत्तकीन, तो एक तो दो चीजें इसमें देखो। एक तो अल लगा है, ये बता रहा है कि ये इसमें। दूसरी बात ये है कि मुत्तकीन यानी कि परहेजगार या तकवा वाले लोग। तो तकवा वाले लोग, जाहिर सी बात है लोगों के बारे में बात हो रही है ना, इंसानों के हाँ, बारे में बात हो रही है, तो ये इसम है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका अल्लजीना। बताइए अल्लजीना क्या है ये? नाउन ही है अल्लज़ीन। नाउन है ना। अल्लजीना किस तरह का नाउन है? वो प्रोनाउन। हम्म हेलो, क्या पूछा था आपने? जरा बताना, कॉल आ रही थी जरा। मैंने बोला अल्लजीना, दूसरी आयत हमारी स्टार्ट हुई कि अल्लजीना क्या है। बताइए अल्लजीना क्या है? आप अभी आपने बोला इसम है, तो इसम में भी कौन सा इसम है, किस तरह का है? जमीर है, इशारा है, क्या है? जमीर है। जमीर। जमीर कौन कौन सी होती है हाजिरा? हम्म जमीर कितनी तरह की होती है? कंफ्यूज हो रहा है। मैंने पढ़ा था, तरह कंफ्यूज की होती है। है, वो अल्लजीना इसका मतलब होता है वो जो। ठीक है। तीन तीन तरह की होती है शायद जमीर। जमीर सिर्फ दो तरह की होती है, मुत्तसिल और मुनफसिल। ये जो अल्लजीना जिसके मानी होते हैं वो जो, ठीक है। तो ये क्या है वो जो? इसम है। इस्मुल मौसूला है ना। मौसूला में पढ़े थे अल्लजीना, अल्लजानी, हाँ, अल्लजी वगैरह वगैरह, है ना। तो अस्माए मौसूला है जिसका मतलब होता है वो जो, वो सब जो, है ना। तो क्या लिखा हाँ, है? अल्लजीना वो वो सब लोग, जो वो अल्लाजीना। सब लोग जो, है ना। आगे वाला लफ्ज है युमिनूना। इसका मतलब होता है वो ईमान लाते हैं। बताइए ये क्या है?
ईमान लाते हैं। नाउन ही होगा। नाउन। आप नाउन है, बताओ। आए नाउन। नाउन। दोनों के हिसाब से नाउन है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इसमें किसी काम को करने का जिक्र हो रहा है। तो फेल होगा। हेलो, आवाज कट हाँ रही है जी, आपकी। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही, आप दोनों तक नहीं आ रही? मुझे आ रही है। आरजू, आपको आ रही है? थोड़ी कट रही है, दूर से बोल रही हैं आप। नहीं, एक काम करो, जरा 2 मिनट रुक रहे हैं हम लोग, दोबारा ज्वाइन करो आप लोग, आप नहीं, ठीक है? अब सही है। नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। तो युमिनूना जिसका मतलब है वो सब ईमान लाते हैं। कोशिश करो। अगर वो काम करने का है तो वर्ब है, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर तकवा लाने वाले नाउन हो गया और यूमिनूना वर्ब कैसा होगा? तकवा ये करने हर्फ वाले। हो सकता देखो, है, अगर इसका मीनिंग नहीं है तो कुछ वैसे ही हाँ काम है देखो, तो हाँ। वहां गौर करो। देखो, लिल मुत्तकीना है, ठीक है, मुत्तकीन। तो अल मुत्तकीन तकवा करने वाले लोग, ठीक है। तो हमें इससे अलिफ लाम लगा है, ये चीज है। दूसरा ये है कि इसमें कोई काम करने का जिक्र नहीं है। देखो, काम तो है, मतलब तकवा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोग जो है वो तकवा करने वाले। लेकिन फेल होने के लिए और इसम होने में एक फर्क है, ठीक है। फेल में काम के साथ साथ उसका जमाना होता है कि वो काम किया है, करता है, कर रहा है, करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं फेल, जिसमें जमाना यानी कि टेंस आता है, ठीक है। और इसम के अंदर अगर काम आएगा भी तो सिर्फ काम करने वाले का जिक्र होगा, जैसे खाना खाने वाला, पानी पीने वाला, और देने वाला, लेने वाला, है ना, इस तरह से। तो ये जो काम करने वाले लोग हैं, इसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इसम के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ये नाउन है। लेकिन जब हम उसमें काम के साथ साथ ये भी बता दें कि वो काम कब किया गया, यानी टेंस ले आए, तो जब टेंस आता है तो इसका मतलब किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, प्लस उसमें जमाना है। समझे? हाँ ठीक है। ओके। तो इसमें जो है युमिनूना, इसका मतलब होता है वो सब ईमान लाते हैं। तो अब देखो, इसमें काम करने के साथ साथ ये भी बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस भी है ना, करते हैं। तो अब ये क्या है? ये एक फेल है, ठीक है। अल्लजीना युमिनूना, वो सब जो ईमान लाते हैं। बिल गैबी, मतलब गैब पर। तो बताओ ये किस तरह का लफ्ज है? फेल कैसे हुआ वो? कौन सा? अभी जो बता रही थी आप। अभी अभी मैंने जो बोला वो समझ नहीं आया? नहीं। समझ में नहीं आई बात? युमिनूना जिसके मानी होते हैं वो सब ईमान लाते हैं। तो फेल हम्म। होने के लिए हमने जहाँ फेल पढ़ा था वहां हमने क्या चीज थी, कि काम करने के साथ साथ, काम होने के साथ साथ जमाना आना चाहिए, है ना। जमाना किसे कहते हैं? हाँ, पास्ट फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। प्रेजेंट फ्यूचर। तो जमाना किस तरह से आएगा किसी काम में? जैसे किसी ने कोई काम किया, तो ये क्या हुआ? होता है, होगा होता या है ना। करे। कर हाँ। किया। देखो, हम ये कहते हैं कि किसी ने काम किया, कर लिया, है ना। तो ये पास्ट टेंस हाँ। हो गया। हम कह रहे हैं वो काम करता है या कर रहा है, तो ये प्रेजेंट हो गया, राइट। हाँ। अगर हम कहें वो काम करेगा, तो ये फ्यूचर हो गया। तो जब हम कह रहे हैं वो ईमान लाते हैं, तो क्या इसमें जमाना नहीं नजर आ रहा हमको? लाते हैं, पास्ट लाते वो हैं, सॉरी, प्रेजेंट। प्रेजेंट है। और जब टेंस मौजूद है तो ये फेल है, क्योंकि जो इसम होता है उसमें कभी भी टेंस नहीं आना चाहिए। अच्छा, समझ गए। अब बात क्लियर है दोनों को? हाँ। चलें आगे। हाँ। देखो, जी। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल बिगिनर चैप्टर है। यहाँ पे डाउट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ से, हमें ऐसा नहीं है कि डाउट लेकर आगे जाना है, हमें जो भी डाउट्स है वो यहाँ अपने फौरी तौर पर क्लियर करने हैं, ठीक है। ओके। तो ये है हमारा युमिनूना बिल गैबी, गैब पर ईमान लाते हैं, ठीक है। जी। बिल गैबी, तो बिल गैबी यानी जी। गैब पर, तो ये क्या है? अब जरा इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। गैब पर। गैब हम्म जिसका इल्म नहीं है उसे गैब कहते हैं, नहीं? गैब। बिल्कुल छुपी हुई बी चीज है। पर। बी।
के साथ, बी। बी का माना के बी। साथ। हाँ। बी का माना होता है के साथ। अब यहाँ पे गैब के साथ ईमान लाते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, तो गैब पर ईमान लाते हैं ऐसा मीनिंग कर दिया है ना। ओके। पर गैब इस्म है। हम्म। गैब इसम है। सही। हम्म। बिल गैब। हम्म। इसम गैब तो इसम हो गया, और वही हम्म। बी हर्फ है और गैब इस्म है। जी। बी हर्फ है, हर्फ जर है ना। और हाँ, हर्फ गैब इसमें चीज ये क्या है? इस्म है। इसम। ठीक है, समझ गए। हाँ। ओके। जी। कोई डाउट? नहीं। नहीं। सब क्लियर है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आगे चले। हाँ। चलो आगे चलते हैं। अब है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, पूरे सेंटेंस का मीनिंग वो लोग जो गैब पर ईमान ईमान लाते हैं। लाते हैं। हाँ? फिर आया वाह। वाह मतलब और, और क्या हुआ ये? हर्फ अत्फ है। और ठीक है। फिर आया युकीमूना, कायम करते हैं। क्या हुआ ये? ये वो फेल है। फेल है ना, काम है हम्म। कायम। काम क्या है कि कायम करना। और इसमें जमाना क्या है? ते है, ती है ना। हम्म। हाँ, प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट। और वो लोग जो कायम करते हैं वो सब कायम करते हैं अस्सलात, नमाज। वो सब नमाज कायम करते हैं। अस्सलात क्या हुआ फिर? अस्सलात, ये नमाज हर वर्ब है। वर्ब है अस्सलात नमाज। देखो नहीं, वर्ब नाउन होने है। के लिए क्या होना चाहिए? वर्ब होने के लिए जमाना। काम के साथ साथ जमाना। जमाना। तो सलात नमाज, नमाज भी एक किए जाने हर। वाली चीज है ना, इबादत है। यानी कि वो भी एक हाँ। एक्शन है ना। प्रे भी एक हम्म। एक्शन है, मतलब उसे भी पढ़ते हैं हम लोग जो भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब इसमें सिर्फ नमाज का जिक्र है, लेकिन ये नहीं बता कि किस जमाने में। अगर हम ये कहते कि उसने नमाज पढ़ी, वो पढ़ता है या पढ़ेगा, तब जाके क्या होता है ये? वर्ब वर्ब हो पे। जाता है। अब जाके वर्ब होता। लेकिन अगर सिर्फ किसी काम का नाम आ रहा है, जैसे कि नमाज, ठीक है, मान लो एक काम है लेकिन उसमें जमाना नहीं है, तब तक ये क्या है? जब तक इसमें है। जमाना ना आ जाए तब तक के लिए इसमें। और अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, सबसे बड़ी बात हाँ हाँ, है ना। अलिफ लाम से। ठीक है ना अर्जु? हाँ क्लियर हाँ, समझ गए। है ना। अब गौर करो, अगर मैं कहूँ खाना पीना उठना बैठना चलना, तो क्या ये सब वर्ब होंगे? नहीं। नहीं। नहीं होंगे। ये वर्ब कब होंगे? जब इनके साथ जमाना, जैसे कि मैंने कहा खाना, तो नहीं है वर्ब। लेकिन हम्म। अगर मैंने कहूँ उसने खाना खाया, तो वर्ब तो हो वो गई। मैं कहूँ वो खाना खाता है, तो वर्ब हो गई। अगर मैं कहूँ वो खाना खाएगा, तो वर्ब कहलाएगी ये लफ्ज। ठीक है। ओके। हम्म। चलो। वह मिम्मा, हम्म। गौर करो ये क्या है? इसका मीनिंग ये कसम उठाने के लिए है। अब कसम उठाने के लिए, अगर यहाँ कसम उठाया जाता नहीं नहीं तो नहीं नहीं, आगे एक अलग लफ्ज भी होता, इंजेक्शन है। है ना। जोड़ने के लिए। हाँ, हाँ। जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए। वाह और मिन मा, ये क्या है? ये हर हो सकता है। देखो इसमें दो चीजें हैं, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो नो प्रॉब्लम। ये दो लफ्ज हैं, एक है मिन और एक है मा। जब मिन और मा मिलता है, नून और मीम मिलता है, तो नून का मीम बन जाता है, इसलिए वो लफ्ज है मिम्मा। असल में दो लफ्ज है मिन और मा। तो मिन क्या है? मिन मतलब होता है से, पुरफेजर। और फिर जर है मिन से। और मा जो है वो हम्म। अस्माए मौसूला में दो और बताए थे मैंने आपको, मा और मन। मा। हाँ, मा। ये वो है जिसका मतलब होता है वो जो, या इसमें से हो गया अब उसमें से जो, है ना। हम्म। उसमें से जो, मिम्मा उसमें से जो, रज़क़नाहुम हमने उनको रिस्क दिया। ये वो है फेल। फिल मिम्मा रज़क़नाहुम हमने उन सबको रिस्क दिया। तो रज़क़ना
हो गया फेल, हुम हो गई जमीर, है ना। हमने रिस्क दिया, ये काम हो गया, वर्ब हो गया। और हुम जो है वो जमीर है, यानी उन सबको, है ना। हमने वो उन मिमा सबको से हो रिस्क गया। दिया। हाँ, तो ये वर्ब और इसम दोनों मिला के लिखे गए हैं, लेकिन ये दो लफ्ज है। एक है रज़कना, जिसका मतलब होता है हमने रिस्क दिया, मतलब दे दिया, काम कर दिया, पास्ट टेंस, है ना। और हम हम्म मतलब वो सब, हमने वो सबको यानी उन सबको रिस्क दिया। शुक्रिया। युनफिकून, युनफिकून जो है ना वो युमिनूना और युकिमूना के ही जैसा है, युनफिकूना, है ना। जिसका हम्म मतलब होता है वो इन्फाक करते हैं, इन्फाक का मतलब है खर्च करना, है ना। वो खर्च, हमने जो कुछ रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, तो खर्च करते हैं, ये किस तरह का लफ्ज हुआ? फेल। फेल हो गया, सिंपल फेल है ना। हाँ। किसी काम को करने का जिक्र है, प्लस जमाना भी है। क्लियर। तीन ओके। आयतें हमने की यहाँ पे, दो आयतें की हैं। ठीक है, तो बताओ वो दोनों क्लियर हैं आपको? जी। जी। कोई डाउट, कोई ऐसी चीज नहीं समझ में आ रही हो? नहीं आ रही है। आ रही है ना सारी चीजें? हाँ चलो हाँ। भाई, इंशाल्लाह धीरे धीरे पढ़ते जाओ, और भी जो कुछ डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। ओके। फिर देखा हमने वल्लजीना, और अब बताओ वल्लजीना क्या, ये तो अभी अभी आपने पढ़ा है। प्रोनाउन है अल्लज़ीना। हाँ, प्रोनाउन है। क्या बोलना जीना। हाँ, प्रोनाउन है अल्लजीना। दरअसल ये है अस्माए इस्मुल मौसूला, है ना। अभी पढ़ा था ना वो सब हाँ जो। जी। और वाव क्या है, अब वाव बताओ। और और, है ना। ये कसम उठाने के लिए है। अरे अगर हम कसम उठाएंगे, इधर और उन बता रही सब ना। की कसम, है ना। वो जो की कसम, देखो एक कोशिश करो, अल्लजीना का मतलब वो सब जो, है ना। अल्लजीना मतलब वो सब जो। तो क्या, अगर हम कसम उठाने के मानी में समझे, समझ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो हम अब मानी करके देखेंगे। तो मीनिंग में अगर सही लग रहा है तो हाँ वाकई में हो सकता है। लेकिन वो सब जो की कसम, ऐसा मीनिंग बन सकता है? नहीं। नहीं, है ना। और वो सब जो, तो और के मानी में आ सकता जी। है ना। आरजू, हाँ आ सकता है। है ना। तो ऐसा हाँ नहीं है बट कि लेकिन जैसे हो कि अबे सकता, हमें लेकिन सब चीज समझ की में मीनिंग कैसे नहीं आएगा? पता। जी समझ में जब जैसे। आएगा जब हम मीनिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। हम्म। मैंने मान जी। लीजिए, मुझे नहीं मालूम था, मैंने कर दिया वो सब जो की कसम। अब मैं सेंटेंस बना रही हूँ, अल्लजीना युमिनूना, वो सब जो ईमान लाते हैं, और कह रही हूँ कसम। तो अब मेरे को जब मैं सेंटेंस बना रही हूँ या ट्रांसलेशन कर रही हूँ, तब मेरे दिमाग में आएगा कि ये लफ्ज यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, इसका मानी, है ना। इसका मतलब थोड़ा सा हम्म चेंजिंग हो सकती है। फिर मैंने कहा इसका एक और मानी होता है, और भी होता है। तो अगर मैं कहूँ और वो सब जो ईमान लाते हैं, अब थोड़ा सही लग रहा है ना। तो हम्म चीजें कभी कभी प्रैक्टिकल करने के बाद इल्म होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें दो लफ्ज है, एक ही लफ्ज है उसके दो मानी है, जैसे वाव है उसके दो मानी है ना। और हम्म कसम दो मानी। इसी तरह अरबी जुबान में बहुत सारे, और ये जो फेल आप पढ़ रहे हैं ना, यू मिनूना यू की मुना, इनके भी दो दो मानी होते हैं। इंशाल्लाह वो मैं आपको तब बताऊंगी, तब आप, जब आपका माइंड थोड़ा क्लियर होगा, है ना। अभी बताएंगे तो आप लोग अभी हो जाओगे डाउट में। तो देखो, इन अल्फाज के भी दो दो मानी होते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है अरबी जुबान में, डिफरेंट से आपको सबाक, यानी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग हालात में अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो हम ट्रांसलेशन करेंगे बात का, आगे पीछे के अल्फाज के साथ मिलाकर देखेंगे। अगर मिलाने से मेल बिल्कुल सही बन रहा है तो सही है। लेकिन अगर सेंटेंस का मानी सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस लफ्ज का कोई दूसरा मानी हमें इस्तेमाल करके देखना चाहिए, है ना। दोनों मानी इस्तेमाल करके देखो, जो ज्यादा बेटर है, या जो जिससे बात ज्यादा सही समझ में आ रही है, समझो वही लफ्ज है, ठीक है। जी। ठीक है, तो वल्लजीना, और वो सब जो युमिनूना ईमान लाते हैं, तो ये क्या हो गया, ईमान लाते हैं। ये फेल। फेल है ना। फिर आ गया कमर साहिबा, खैरियत। चलिए आप भी बताइए, कोशिश करिए सारे लोग। अब लफ्ज आ गया बिमा। बताइए बिमा क्या है।
एक मिनट में बताती हूँ क्या था। हिंदी में। बिमा हरूफ है, शायद हरूफ जर। बिमा हर्फ है, हर्फ जर। बी और माँ दो लफ्ज है ना, जैसे मिन और माँ था ना, ऐसे यहाँ पे भी दो हैं। बी और माँ, बी मतलब से और माँ मतलब जो कुछ है ना। तो बी के मानी अगर हम से ले रहे हैं, साथ ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी हुरूफ जो होते हैं ना, हर्फ पार्टिकल्स, इनके मानी आपस में चेंज हो सकते हैं। अगर सेंटेंस का मानी हमारे हिसाब से, यानी कि हम जो जुबान बोलते हैं उर्दू, उर्दू के हिसाब से अगर वो मीनिंग थोड़ा सा थॉटफुल नहीं है ना, मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा है, तो हम उसके मानी को आपस में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हर्फ हर्फ के साथ ऐसा होता है कि उनके मानी चेंज होते हैं। जैसे बी का मतलब होता है से या साथ, लेकिन माँ जोक से साथ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं कर रही हूँ इस पे, देखो उनजिला आगे वर्ड लिखा है। उनजिला मतलब है नाजिल किया गया, है ना। तो उसके साथ जो नाजिल किया गया, नहीं समझ में आ रहा, हम ही कह रहे हैं उस पर जो नाजिल किया गया। अब जाके बात ज्यादा क्लियर है। तो हमने बी का मानी जो है वो पर कर दिया है, हालांकि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अरेबिक ग्रामर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमारे मानी में हमको ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है, तो हम चेंज कर रहे हैं। सिर्फ हर्फ के मानी को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें या फेल के मानी को नहीं चेंज करते हैं। हेलो। जी हाँ, क्लियर। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? क्या हुआ कमर साहिबा, आपको आवाज आ रही है? चलिए, बाकी लोग तो गायब हो गए, जरा वेट करते हैं, लगता है दोबारा ज्वाइन करेंगे। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, मैं दोबारा ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो बेमा मतलब उस पर जो, ठीक है, उनजिला नाजिल किया गया, ठीक है, उस पर जो नाजिल किया गया। तो वल्लजीना युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया। अब लफ्ज है इलई का, बताओ ये इलई का क्या है? जिला इलाइका का मीनिंग क्या है उसके। थोड़ा थोड़ा कोशिश कर। अच्छा, का पढ़ा था मैंने आपको, का पढ़ाया था? जी जी। इला का हुर्फ मतलब जर। हम्म, ये हरूफ जर ही है, पर बट लेकिन काफ। आपने बताया था वो स्टार्टिंग में होते हैं हरूफ जर, ये लास्ट हाँ, में है। इला है हरफे जर, का नहीं है हरफे जर। का क्या है काफ बताइए? काफ में जमीर है वजी। अब जमीर है, का कुमा कुम आपका, है हम्म, ना। तो जी। इलई का मतलब आपकी तरफ, इला मतलब तरफ, और का मतलब आप चलिए। या आपकी। तो तो आप, हरूफ जर में अलिफ भी था क्या, हमजा? इला था, इला। इला इला अलिफ हमजा। पूरा लफ्ज अलिफ लाम और या, तो या है ना बीच में, है ना। हाँ उनजिला हाँ। इलैका, जो नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ या आप पर, है ना। वमा उनजिला, और जो खुश नाजिल किया गया, मिन, मिन क्या है बताओ? मैं मतलब प्रोफेसर वजी। नहीं, हरूफ हाँ, जर नहीं है। और फिर जो हाँ, नहीं है। मेन हुर्फ जर। रुको रुको, दूसरों को भी ट्राई करने दो, ठीक है, आरजू बताओ। नहीं है उर्फ जर? है मिन कि? तो किसी और चीज में था ना। मिन का मतलब क्या होता है, देखो कोशिश करो।
मिन का मतलब से होता है। इनका हाँ, मतलब हरूफ से। जरी, हाँ हरूफ जरिए। हाँ, तो जरी है ना। चलो, हाँ, मिन कबली का क्या है, अब जरा गौर करो। काफ से जबर से शुरू हो रहा है तो ये भी जर ही है। कबली का, कबली काफ क्या है, काफ क्या है, फिर काफ आ गया, जर काफ है, का क्या जर मतलब है। है, जर, हरूफ नहीं जर। नहीं, का है जमीर, का मतलब आपका। तो कबली का मतलब होता है पहले, मिन कबली का आपसे पहले, ये होगा मीनिंग, ठीक है। वमा तो उन्जिला, ये और जो नाजिल किया फेल गया हुआ। मिन कबली का आपसे पहले, ठीक है। तो वल्लजीना फेल। युमिनूना, वो सब लोग ईमान लाते हैं। वमा उन्जिला, जो कुछ नाजिल किया गया इलैका आप पर, या आपकी तरफ। वमा उन्जिला, और जो कुछ नाजिल किया गया मिन कबली का आपसे पहले, ठीक है फेल है। जी। कबली हर्फ है, ठीक है। कबली यानी कि पहले। देखो, कबल का मतलब होता है पहले, बिफोर। तो ये जो पहले है, ये क्या किसी का नाम हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं, काम भी नहीं होता, तो ये हर्फ है। का जमीर है, जिसका मतलब होता है आपका, है ना। तो पर इसमें आपसे जमाना तो पता पहले, चल रहा है ना। किसमें, कबली का में। कबली है। कबली का लफ्ज होता है पहले, कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, ये एक खास वर्ड है जो कहना होता है आपसे पहले, उसके पहले, मेरे पहले, है ना। अच्छा, ठीक है। तो बस ये एक हर्फ है, खास लफ्ज, पार्टिकल्स में ही जाता है, ठीक है। वे चली गई क्या, वे हाजरा। आ गई हैं। चलिए, नेक्स्ट पढ़े आगे। जी, व बिल आखिरती, कौन बताएगा ये क्या है। ये फेल है। फेल है। आखिरत का आखिर। इसम है हाँ। शायद। अल आखिरत इसम, वाव क्या है, ये बताओ, वाव क्या है। और और, आखिरत इसम, हम्म, और बी मतलब पर या से, है ना, और आखिरत पर, है ना। यूकिनूना मतलब होता है हम, पहले आया है इसमें हम क्या है ये बताओ। हम। हम नहीं, हम है, हम वो दोनों का, वो दोनों। ना। हम का मतलब होता है वो सब, है ना। हु मतलब वो, हुमा वो दोनों, और हम मतलब वो सब। तो क्या होता है, बिल आखिरती, और आखिरत पर, हम वो सब, यूकिनूना मतलब यकीन रखते हैं। तो हम क्या है पहले ये बताइए, जमीर, जमीर है तो इसमें, ठीक है। और यूकिनूना क्या है, हम तो शायद उन सब का होता है, उन सब का। उन सब का भी होता है। हम दो जगह है, देखो, जमीन मुत्तसिल में भी है हम, और जमीन मुनफसिल में भी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि याद करो, याद करोगे तो आगे याद रहेगा। देखो, अभी इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो इनफ है। लेकिन इसको हम 1 से 2 मर्तबा करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगी। अब उसके लिए ये है कि हमारे को जमीर, इस्मुल इशारा, अस्माए मौसूला अच्छे से याद हो। जब याद ही नहीं होंगे तो हम पहचानेंगे कैसे। आपने तो आरजू याद किए थे ना, हाँ, मैं भूल गई। फिर याद क्यों नहीं है, हु हुमा हुम, ये सब याद करवाए थे मैंने तो आप लोगों हाँ, से, है ना। अंता अंती अंतुमा, अन्ना, हुन्ना, हाँ, सब। अंता अंतुमा अना नहनु, फिर क्यों याद हम्म। नहीं आ रहा। तो उसको ये है कि आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हो अभी, है ना। तो इसको हाँ, रिपीट हाँ। किया करो, आपके पास पीडीएफ दिया हुआ है, उस पीडीएफ में देख देख के चेक किया करो, है ना। वो पीडीएफ, हाँ, वो मंगवाया तो है मैंने, पर वो मेरी बहन आ, चली गई वो अपनी ससुराल। बट वो आ जाएगी एक दो दिन में, मैं देख लूंगी सारा, नोट कर लूंगी उसको तो मैं फिर एक नोट। काम करो, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है आपके फोन में कि पीडीएफ, तो प्रिंट करवा लो, ठीक है। हाँ, मैं वही कराऊंगी सारी। प्रिंट करवा लेना उसको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे, तो एटलीस्ट पढ़ने में आएगा, ठीक है। क्योंकि वो जरूरी चीजें हैं सारी, जब पढ़ोगे नहीं तो याद कैसे होंगी, ठीक है। उसको बार बार हम्म। पढ़ना, उसको चेक करना, इससे याद हो जाता है, ठीक है। तो हम यूकिनूना मतलब वो सब ईमान, यकीन रखते हैं, ठीक है। तो हम जमीर है, और यूकिनूना क्या है बताइए, कौन बताएगा। यू की नूना।
इसका मीनिंग क्या है? हम तो हमने बता दिया वो सब। यूकिनूना हम्म, का मतलब है वो यकीन रखते हैं। ये फेल है। फेल है। फेल है। जमीन। जी बिल्कुल हम्म, फेल है। और क्योंकि इसमें जमाना पता है। ठीक है, क्लियर। हाँ तीनों के क्लियर जी। है अब सारी बात, कोई डाउट, कोई सवाल? चलो आखिरी आयत है इसकी, उलाइका। बताओ उलाइका क्या है? उलाइका वो इशारा। इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा है ना। उलाइका मतलब वो सब, जालिका का प्लूरल फॉर्म है उलाइका, वो सब है ना। इस्मुल इशारा। अला मतलब पर, ये क्या है? हरफ जर। और हम्म, फजर। अला वो सब पर, हुदन हिदायत, ये क्या है? हर नाउन। नाउन है ना। वो सब हिदायत पर हैं। मिन, मिन क्या है? हरफ से। जर हरफे जर। से। रब्बिहिम क्या है? उनके रब से, या उनके रब की तरफ से हिदायत पर है। तो मिन रब्बिहिम क्या हुआ? रब्बी हिम। रब इसमें है। और हम हिम जमीर जो है। है, हाँ हिम जो है वो हुम था, हम जमीर। लेकिन वो हिम बन गया। ठीक है, मिन रब्बिहिम, अपने रब की, उनके रब की तरफ से, अला हुदम हिदायत पर है। ठीक है। वा उलाइका, ये क्या है? और वह अल हम्म। उलाई का ठीक। इसमुल इशारा लिल बई जी। है। वाओ उर्फियत, उलाइका इस्मुल इशारा, और वो सब। चलो आगे वो कौन बताएगा, मुझे बताइए। हम क्या है? जमीर। 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 वो बताएगा हम, और वो सब अल मुफलिहून यानी फलाह पाने वाले हैं। तो क्या हुआ अल मुफलिहून? ये वो सब लगाने वाले हैं। ये वो फेल। फेल है। फेल। फेल नहीं, हम्म, अल मुफलिहून फलाह पाने वाले, यानी कामयाब होने वाले। क्या है देखो इसमें, कामयाब होने वाले अगर हमको फेल लग रहा है, तो क्या इसमें जमीर जमाना है? नहीं नहीं। किसी काम को करने का बताया जा रहा है? नहीं ना। और इसमें शुरू में अलिफ लाम है, शुरू में अलिफ जिस हाँ लाम है। इसमें है, तो हाँ अलिफ इसमें लाम है। वाला कभी भी फेल नहीं होता। अलिफ लाम वाला लफ्ज कभी फेल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, ओके। क्लियर? जी। कोई डाउट? हम्म, चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसको अच्छे से याद करो आप लोग, इनको अच्छे से समझो। देखो अब सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो सैटरडे संडे में करना क्या है आपको, जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, यानी कि पीछे का वो सब रिवीजन करो अच्छे से। अच्छे से रिवीजन करो ताकि आप लोग आगे अच्छे से बढ़ो। ठीक है, कुछ ही एक्सरसाइज बची हैं, तो ये एक्सरसाइज अभी 3-4 एक्सरसाइज हैं। ये मुकम्मल होने के बाद आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक शुरू होने तक आप लोग भी अपना सारा रिवीजन करो। नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू होगा तो उसमें इंशाल्लाह नई नई चीजें हमें पढ़ने को आएंगी, सेंटेंस बनाने के रूल्स पढ़ने को आएंगे। तो रूल्स में ये लिखा होगा इस्म को ऐसे लगाएं, ऐसे जोड़ें। तो जब मालूम ही नहीं है इस्म क्या है, जमीर क्या है, इस्मुल इशारा क्या है, इस्मुल मौसूला क्या है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए चैप्टर 1 में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस बनाना नहीं सिखाते। हम लोग पहले आपको इस्म फेल हर्फ इनकी मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल तो शनाख्त कुछ पहचान करवाते हैं ना। कुछ सीखे या नहीं सीखे हम? सीखे या नहीं सीखे? नहीं, आप बताओ, कुछ सीखे या नहीं सीखे हम मैं सब? कैसे बताऊं, ये तो आप अपने अंदर आप गौर करो कि आपको लगा कि मुझे कुछ आया है नहीं आया, है ना। क्योंकि मैं तो नहीं बोलूंगी हम। हाँ बहुत सिखा दिया मैंने आपको, बहुत कुछ सिखा दिया, इतना तो कोई भी नहीं सिखा पाता तो क्या हम्म, फायदा होगा। आप गौर करो कि पहले से और अब मेरे अंदर डिफरेंस है कि नहीं, मैं कुछ सीख पा रही हूँ नहीं सीख पा रही हूँ, अपने अंदर कुछ बदलाव आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फिर लगता है कि हाँ इल्म हम सही जगह पे और सही तरीके से हासिल कर रहे हैं। तो जीरो पर थे ना हम तो, काफी तो पता चला है। कुछ पता जाहिर नहीं सी था बात हमें। है, जीरो से स्टार्ट किया था, तीसरा वीक है आज, हमारा तीसरा हफ्ता है, अभी तो हमारा 1 महीना पूरा ही नहीं हुआ, है ना। और 3 हफ्तों में अगर हम जीरो से कुछ आगे बढ़े, और हम ये बता रहे हैं कि भाई ये इसमें ये फेल है, मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। 50% हमारा अंदाजा सही जा रहा है, 50% मान लो गलत भी बता रहे हैं, लेकिन 50% तो सही बता रहे हैं ना। तो 50% अगर इसमें फेल हर्फ को पहचान पा रहे हैं तो ये ग्रोथ ही तो होती है। इसका मतलब ये कि हम आगे बढ़े, हम जीरो से जीरो पे नहीं रुके, हम जीरो से एटलीस्ट 0.1 पे आए।
एटलीस्ट मैं समझती हूँ। मैं तो कभी ये नहीं कहूंगी कि हाँ बहुत आगे बढ़ गए, मैं ये कहूंगी एटलीस्ट हम्म। 0 से 0.1 पे आए ना, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे जा रहे हैं, हम पीछे नहीं लौट रहे हैं। जी। अल्लाह, गौर व फिक्र करो चैप्टर्स